दास भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस चर्चा में, उनको भी शामिल कर लेते हैं। महेंद्र राजू दास जी, यहाँ पर अभी तक जितने भी ज्योतिषाचार्य ने अपनी राय रखी है और जितने भी यहाँ पर हमारे साथ पंचांग के गणितज्ञ भी जुड़े हैं, उनमें से कुछ 1 नवंबर कह रहे हैं, कुछ 31 अक्टूबर की तिथि कह रहे हैं। आपके मुताबिक कौन सी तिथि है दिवाली पूजन की? मंगल कामना करते हैं। उस समय हम नहीं जुड़ पाए थे, आवाज हमको लगता है कहीं से नहीं पहुंच पा रहा था। पूरे देश में लमसम अधिकतर जगह 31 तारीख को हम लोग दीपावली मनाते हैं, इसलिए क्योंकि उदया तिथि भी कुछ लोग मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन मुहूर्त के हिसाब से 31 तारीख को ही दीपावली अयोध्या में हम लोग मना रहे हैं। हम लोग इसको हनुमान जयंती एक दिन पहले नरक के दिन हम लोग हनुमान जी की जन्मोत्सव मनाते हैं। इस तरफ इस क्षेत्र में तो 30 को हनुमान जयंती मना रहे हैं, 31 दीपावली का ये मुहूर्त पावन मुहूर्त है, तो इसके नाते हम लोग 31 तारीख को मना रहे हैं। ठीक है, आपके मुताबिक 31 तारीख को दीपावली का त्योहार मनाया जाएगा। स्वामी अवधेश पुरी महाराज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वामी जी, आपके मुताबिक 31 तारीख की तिथि है या 1 तारीख की तिथि है? और अमावस्या के लिए क्या रात होना जरूरी है, क्योंकि इस पर भी एक विवाद है? मुख्य विवाद इसी का है, क्योंकि दीपावली का अर्थ होता है दीपों की अवली। दीपों की अवली का तात्पर्य है कि दीपों की एक श्रृंखला। नेहा जी, वो पर्व ही प्रकाश का पर्व है। दीपावली का पर्व यानी प्रकाश का पर्व, प्रकाश की साधना। और भारतवर्ष प्रकाश की ही आराधना और साधना करता है। हम लोग ध्यान में भी हम नाद बिंदु पर जब चिंतन करते हैं तो प्रकाश का हम ध्यान करते हैं। हमारे सारे देवी देवता, उनके जो आभा मंडल है उसको हम प्रकाश के रूप में प्रदर्शित करते हैं। कुल मिलाकर के दीपावली महापर्व प्रकाश का महापर्व है, और प्रकाश का जो महत्व है वह रात्रिकालीन ही अधिक होता है। दिन में दिए कोई नहीं जलाता, दिए रात्रि में जलाए जाते हैं। तो ऐसे जो भी विद्वान अपने अपने ढंग से इस विषय पर अभी जो चर्चा किए हैं वो अपनी अपनी जगह ठीक हो सकते हैं। मैं किसी का कोई खंडन मंडन नहीं करूंगा। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि 31 तारीख को सभी लोगों को दीपावली इसलिए मना लेनी चाहिए क्योंकि 31 तारीख को दीपावली पूरी रात्रि है। और जो साधक हैं, जो तांत्रिक साधनाएं करते हैं या सात्विक साधनाएं भी करते हैं, वो साधक रात्रि भर जप करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, लक्ष्मी सूक्त का पाठ करते हैं, अर्चन करते हैं, जो भी करते हैं वो सब रात्रिकालीन करते हैं। तो पूरी रात्रि उनको 1 तारीख को नहीं मिल पाएगी। अगर हमको कुछ मिनट मिल भी जाए, 1 आधी घड़ी 2 घड़ी, तो उससे कोई बात नहीं बनने वाली है। इसलिए दीपावली का जो त्योहार है मेरे हिसाब से वो 31 तारीख को मनाना चाहिए। एक बार फिर से विनय झा जी का मैं रुख करना चाहूंगी। विनय जी, ये विवाद दरअसल शुरू कहाँ से हुआ? क्योंकि हर बार तो एक ही तिथि को दिवाली होती है, कैलेंडर में मार्क होता है, दफ्तरों में छुट्टी होती है, स्कूलों में छुट्टी की जाती है। इस बार ऐसा क्या हो गया है जो 2 तारीख को लेकर इतना संशय बना हुआ है? क्यों कंफ्यूजन है इतना? अरे विनय पांडे जी का इसमें रोल नहीं है। आप नहीं जानते हैं, यही लोग 1 तारीख करवाए हैं, यहाँ डर के मारे 31 बोल रहे हैं। पांडे जी का तो लास्ट मूवमेंट पे नाम आया। अरे उनके गुरु रामचंद्र पांडे जी बुद्ध विनय जी आप कनेक्टेड है? विनय जी आप अच्छा, लाइव हैं? मेरी आवाज आ रही है? मैंने सवाल आपसे ही किया विनय झा जी। सवाल तो मैंने सुना ही नहीं। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि कंफ्यूजन की स्थिति इस बार क्यों है? हर बार तो एक ही तिथि होती है, पंचांग के मुताबिक कैलेंडर में मार्क्ड रहता है कि आज का दिन दीपावली का दिन है, उसी दिन छुट्टी होती है। इस बार ये कंफ्यूजन इतना क्यों हो रहा है? क्यों संशय? मैं यही पूछा था आपसे। वही कह रहा हूँ कि कंफ्यूजन जो है वो केवल गणित को लेकर है। हम लोग 31 तारीख के समर्थन में है। विनय पांडे जी मेरे नाम पर गलत बयान दे दिए कि मैंने 1 का समर्थन किया। 1 गलत है, और 1 तारीख को भू केंद्रित गणना जो है वो अनुचित है। दृक्कर्म संस्कार का सूत्र ये लोग जानते भी नहीं है जो 1 का समर्थन कर रहे हैं। ये मैंने खुलेआम सार्वजनिक रूप से भी कहा है कि यदि ये लोग सूत्र भी सुना दे दृक्कर्म संस्कार का तो मुझे जो भी दंड चाहे दे सकते हैं। इन लोगों को गणित आता भी नहीं है। और हमारा पर्व आराम से अपनी बात करिए ना। आपका जो पक्ष है आप अपना पक्ष रखिए, दूसरे का जो पक्ष है वो अपना पक्ष रखेंगे। आराम से अपनी बात मेरा नाम लेकर 1 तारीख का बयान क्यों दिया विनय पांडे जी ने? विनय पांडे जी, 31 तारीख सही है। विनय पांडे जी, क्या जो विनय झा जी कह रहे हैं उसमें सत्यता है?
स्वागत है, यही शास्त्रीय पक्ष है। स्वागत है सर आपका। 1 तारीख का अगर आपने 31 कहा है तो स्वागत है। मैं अपनी बात वापस लेता हूं, क्योंकि नेहा जी ने कहा कि विनय जी का पक्ष 1 तारीख को जा रहा है, इसलिए मैंने नाम लिया। नहीं, मैंने अरे नहीं, पूछा था उनसे, मैंने तो एक स्वागत विरोध है किया आपका। है। मैंने पूछा था, मैंने कहा नहीं, मैंने पूछा कि आपका पक्ष क्या 1 नवंबर को दिवाली बनाने का है, मैंने पूछा। तब उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया कि नहीं, मेरा पक्ष 31 अक्टूबर को दिवाली बनाने का है। तो आपका क्या पक्ष है? आपस में मत विवाद करिए ना सर, कि बस ये बहुत सीधी सी बात है, 31 को बनाए दिवाली या 1 को बनाए। आपका जो पक्ष है आप रखिए, उनका जो पक्ष है वो रख देंगे, आप अपनी बात करिए। हाँ, तो विनय पांडे सही बोले हैं कि 31 को होना चाहिए, मैं भी उसी पक्ष में हूँ। ठीक है, कोई मतभेद नहीं। फिर तो कोई झगड़ा ही नहीं, कोई मतभेद ही नहीं है। पांडे जी, विनय पांडे जी, ये अगर आधे दिन से अमावस्या शुरू होती है, अगले आधे दिन तक रहती है, तो 31 तारीख ही उस हिसाब से उपयुक्त होती है, जैसा कि आप भी कह रहे हैं, विनय झा जी भी कह रहे हैं। तो फिर आखिरकार ये सब कहाँ से इसका ओरिजिन है, ये शुरू कहाँ से हुआ, विवाद क्यों हुआ? और अब ज्योतिषाचार्य में हमारे साथ मिश्रा जी भी यहाँ पर हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि 1 नवंबर को होनी चाहिए दीपावली, उनके अलग तर्क हैं। देखिए नेहा जी, सबसे बड़ी बात है ना, ये भ्रम इसलिए हुआ जल्दीबाजी में निर्णय देने से। जैसे कि अभी कुछ लोग क्या कर रहे हैं, जैसे धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु, हमारे यहाँ धर्मशास्त्र के बहुत सारे ग्रंथ हैं, और सभी ग्रंथों में किसी किसी व्रत पर्वों का जो निर्णय है 4-4, 5-5 पेज तक जाकर के अंत में निष्कर्ष उसका निकलता है। तो ऐसी परिस्थिति में जो धर्म सिंधुकार ने अपना वाक्य शुरू किया कि सूर्योदयम व्याप्य अस्तोत्तरम घटिकामित दर्शे न संदेह, इसी को लेकर के भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है। लेकिन हम सबसे पहले ना 1 मिनट दीजिए, मैं बताता हूँ। 4 काम होते हैं दीपावली के। एक जो होता है वो लक्ष्मी पूजन होता है, दूसरा जो होता है वो दीपदान होता है, तीसरा जो होता है वो उल्का मुख दर्शन होता है, और चौथा जो होता है वो नृत्य व्रत का पारणा होता है। क्योंकि हमारे यहाँ भगवती के लक्ष्मी के पूजन में बताया गया है कि नक्त व्रत रह करके और पूजन करना है भगवती का। और जो लोग धर्मशास्त्र को पढ़ने पढ़ाने वाले हैं वो जानते हैं कि नक्त व्रत का पारणा कभी भी प्रदोष काल में ही होता है। शुरू की 3 घटी छोड़ करके बाद वाली 3 घटी में होता है। तो अगर आप अगले दिन व्रत रह करके दीपावली मनाएंगे तो एक तो नक्त व्रत का पारणा नहीं होगा, तो नक्त व्रत आपका झूठा हो जाएगा, धर्मशास्त्र गलत होगा। दूसरा, एक तो मत है, लक्ष्मी का पूजन करने से प्रदोष काल में लक्ष्मी प्रसन्न होती है। और दूसरा जो कर्म है, हमारे यहाँ आचार्यों ने कहा है कि अर्धरात्रि भ्रमत्येव लक्ष्मी आश्रयितुम गृहान। जब आप प्रदोष काल में भगवती लक्ष्मी का पूजन करते हैं तो आधी रात को भगवती घरों में आश्रय खोजने के लिए, आश्रय पाने के लिए घूमती हैं, और देखती हैं कि कौन सा घर बड़े सुंदर से सजाया गया है, उस घर में वो निवास कर लेती हैं। तो इसलिए जब शीतकाल और प्रदोष काल दोनों प्राप्त हो रहा है तो हम उसी में लक्ष्मी पूजन करेंगे। ठीक है, राज मिश्रा जी, इसके लिए आप क्या तर्क देंगे? तो फिर हम अगले दिन जाते, अगर दोनों दिन प्रदोष प्राप्त हो रहा होता तो अगले दिन जाते। और इस वर्ष 31 तारीख को ही प्रदोष और निशीथ दोनों प्राप्त हो रहा है, तो किसी भी मत में हमें 31 तारीख को ही लक्ष्मी पूजन करना चाहिए। शास्त्री जी सर हिला रहे हैं, वो आपकी बात से सहमत हैं, लेकिन नेहा जी, मैं बार बार इस शब्द को कह रहा हूं और मैं दोबारा एक बार रिपीट करना चाहूंगा। मुझे लगता है कि शायद मैं बार बार कह रहा हूं कि मुझे पैनलिस्ट क्या कह रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, शास्त्र क्या कह रहा है वो इंपॉर्टेंट है, और उस पर मैं बात कर रहा हूं। स्वाति नक्षत्र दीपावली के लिए होना महत्वपूर्ण है, तुला राशिगत चंद्रमा होने महत्वपूर्ण है। स्वाति नक्षत्र का यदि वर्णन किया जाए तो उसके अंतर्गत अगर वो प्राप्त होता है, बाकी बात करवाऊंगा, आप निश्चिंत रहिए। आप जो अपना प्रश्न रख रहे हैं वो अपना पक्ष रखिए, मैं जो बता रहा हूं उसको सुन लीजिए। दूसरी बात कर रहा हूं, मैं दूसरी बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं चाहूंगा अगर कैमरामैन के लिए पॉसिबल है तो प्लीज इसको थोड़ा सा, बहुत बारीक है वो, अगर नहीं पॉसिबल नहीं होगा, मैं पंचांग की बात कर रहा हूं। पंचांग क्या वर्णन करता है, देश किस पर चलता है भाई, सनातन किस पर चलता है। और 1962, 1963, 2013 ऐसा 3 बार, अभी जो रिसेंट की बात की जाए उस पे इस प्रकार की परिस्थितियां आई जहां पर अगले दिन ही दिवाली स्वीकार की गई। अब उसके बाद मैं बात कर लेता हूं, शास्त्र ने एक बात और स्पष्ट कहा है, धर्म सिंधु का श्लोक है, धर्म सिंधु के एक श्लोक की बात नहीं कर रहा हूं। कहा पर दिने योम दिन द्वये वा प्रदोष व्याप्तौ परा पूर्वत्रयो प्रदोष व्याप्तौ लक्ष्मी पूजनादौ पूर्वा। अगर 2 दिन प्रदोष में दीपावली पड़ती है तो जो नेक्स्ट डे दीपावली प्रदोष में पड़े उसी को स्वीकार करना चाहिए। अब चलिए एक बार और बात कर लेते हैं कि क्या उस दिन, उस पर और बात कर नहीं, मैं आप पर लौटूंगी, छोटे से ब्रेक के लिए मुझे यहाँ पर रुकना होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।